टॉप व्यू ऑफ अ ट्री। सिंपली राइट व्यू में अपन राइट से देख रहे थे, टॉप व्यू में अपन ऊपर से देखेंगे ट्री का। इतनी आई है, अब अपन ऊपर से देखेंगे तो अपन क्या क्या दिखेगा कि ये दिखेगा। अपना आंसर आएगा 7 6 5 1 2 एंड 3। ये सारी वैल्यूज़ कहाँ गई? ये सारी तो इन सब वैल्यूज़ के नीचे छुप गई। टॉप व्यू मतलब सिर्फ जो ऊपर ऊपर की वैल्यूज़ है वो। अब अपन ये कैसे करेंगे? अगर तू सोचे कि अपन लोग जैसे अपन ने पिछले किया था, राइट में चेक कर ले, लेफ्ट में चेक कर ले, इस टाइप से, पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देख अपन को इस नोट के राइट में भी जाना, लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है। बट अगर अपन रिकर्जन यूज़ करते हैं या फिर कोई सी भी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो अपन उसको ये कैसे बताएंगे कि सिर्फ रूट के ही लेफ्ट में और राइट में चेक करना है। अपन को अगर अपन लोग अगर कोई सी भी अप्रोच यूज़ करेंगे तो वो अप्रोच तो इस एलिमेंट के भी लेफ्ट टू राइट में चेक करेगी, इसके भी लेफ्ट टू राइट में चेक करेगी, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तो वो वाला तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। सॉल्व क्या हो गया? बोला तो इग्नोर हो गया। ठीक है, टॉप व्यू में अपन को सिर्फ और सिर्फ टॉप एलिमेंट चाहिए। अब एक अपना सबसे पहले आंसर तो अपने पास ऑलरेडी रहेगा ही, जो कि लिस्ट या वेक्टर या एरे जो भी तू चाहे उसको बोल सकती है, वो इन सब वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो ये मैंडेटरी अपने लिए। ठीक है, अब इसको अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन लोग क्या क्या देख सकते हैं? अगर अपन सोचें कि वापस बना लेते हैं 1 2 3 4 10 5 6 7 8। अगर अपन सोचें कि अपन इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लेयर्स बना लें, ये तो ऐसा अटपटा लगेगा सुनने में, पर देख 0 1 2 -1 -2 -3। ये मैं तेरे को ऐसे समझा रहा हूँ, मतलब इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ये डायरेक्ट ऐसे तेरे को आएगा नहीं कि कहीं पे भी टॉप व्यू प्रिंट कर, पर ये जैसे ये तो अलग है, तो उससे तेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि अगर इस टाइप का सिमिलर कुछ आया, मान लें कि अपन को ऐसा तो क्वेश्चन होंगे नहीं कि इस रूफ की सॉरी मतलब जैसे एक घर है उसके रूफ पे कुछ करना है, उस टाइप से आया, तो अपन ये वाली सेम अप्रोच तो यूज़ कर सकते हैं उस पर। इसलिए मैं तो समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने क्या बनाया है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसलिए बनाया क्योंकि देख, अब मैंने रूट से ही जीरो क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि अपन जब भी अपन कोई सा भी फंक्शन या फिर कोई सा भी ट्री अपने पास रहता है, अगर मैं तेरे को ट्री दूंगा तो तेरे पास सबसे पहले उसका एक्सिस कौन सा रहेगा? ये रूट का ही एक्सिस रहेगा। ठीक है ना। अगर अपन जैसे रूट बनाते हैं, मतलब सॉरी ट्री बनाते हैं, मान ले ये अपन ने ट्री बनाया, तो तेरे पास तो ये रूट ही रहता ना मेन। अरे यार मैं क्या समझाऊँ तेरे को? हाँ, जैसे अपने पास मान ले अगर तू मुझे ये ट्री देती है कि समझ ये अपना पास ट्री है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब ये तो अपना रूट वैल्यू है ना, रूट वैल्यू अपने पास इसका एक्सिस ही रहेगा। अब इसके आगे पीछे अपन कुछ भी कर सकते हैं, पर अपने पास मेन तो रूट ही वैल्यू है ना, क्योंकि ट्री का पूरा एड्रेस ही अपने पास ये रूट के पास है। हाँ ऐसे समझ, इसलिए मैंने उसको जीरो दिया है। जीरो क्यों? क्योंकि जीरो अपन देख, अपन ने लास्ट टाइम भी जीरो से इनिशियलाइज़ किया था, अपन इस बार भी जीरो से इनिशियलाइज़ करेंगे। इनको नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों दिया है? कि वो तो अपना नंबर लाइन नॉर्मल, जीरो राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, ये अपना आ गया ट्री। अब मैप क्या काम करेगा यहाँ पर? अपना मैप स्टोर कर लेगा, इंट स्टोर कर लेगा और इंट स्टोर कर लेगा। मैप यहाँ पर क्या कर रहा है? एक मैप अपन ने क्यों बनाया है बेसिकली? सबसे पहली बात, अपन को चाहिए क्या क्या यहाँ पे? अपन को ये सारे एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट चाहिए। अब देख एक सेकेंड, हाँ अच्छा है ना, जैसे मैं तो बता था कि मैप में जो भी अपना फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो अपनी की कहलाएगी। अरे मैप में फर्स्ट वैल्यू वो अपनी की कहलाएगी। अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपन को एलिमेंट्स अरेंज कैसे करना है? जब भी अपन टॉप व्यू देखेंगे तो एलिमेंट 7 6 5 1 2 3 इस वे में जा रहे हैं। मैप में अगर अपन की बाई वैल्यू स्टोर करें तो वो भी इसी टाइप से स्टोर होंगे, मतलब -3 पर 7 -2 पर 6 -1 पर 5। ठीक है, तो अब अपन ऐसे स्टोर नहीं कर रहे हैं कि 7 पर -3 6 पर -2 इस टाइप से स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना यार। मैं मान ले वैल्यू यहाँ पर बढ़ा दूँ, यहाँ पर मान ले मैंने यहाँ पर भी 3 कर दिया। अगर अपन यहाँ पर स्टोर करेंगे 3 पर -4, तो यहाँ पर भी तो 3 है, वहाँ पर जो 2 वैल्यू स्टोर है। तो अपन उस बेसिस पर नहीं कर रहे कि रूट में अपन लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेव नहीं कर रहे हैं, अपन इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर वो वैल्यू सेव कर रहे हैं। तो मैप जो है अपना, मैप का बेसिकली फंक्शन बताता हूँ, पर मैप का फर्स्ट जो वैल्यू है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। स्पेलिंग एरर,
और उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर 0 पर क्या स्टोर है, 1 स्टोर है, 1 पर क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, 2 पर स्टोर है 3, -2 पर 6। उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर क्या वैल्यू स्टोर है, ये मैप का काम कर रहा है। अपन ने मैप क्यों बनाया, फिर से बता देता हूँ। मैप इसलिए बनाया है क्योंकि अपन को पता है कि मैप की और वैल्यू स्टोर करता है। अपन को अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए मैप बनाया है। अगर मेरे को समझ मैप का यूज़ ही नहीं समझ आया, मतलब कि कैसे समझूँ कि अपन को मैप को कब यूज़ करना है, कैसे करना है, सिंपल। अपन के पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक वैल्यू है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एवरी क्वेश्चन। मतलब अभी मेरे पास ये वाला ट्री था, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ऐसे ही होगा, 0 1 2 -1 -2 -3। अपने पुराने क्वेश्चन में देखें, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा 0 1 -1 -2 -3, इस टाइप से सेम होएगा। मतलब अपन देख रहे हैं कि अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर है। अपन को प्रिंट ही क्या करना है, वैल्यू। तो अपन ने अलग अलग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर वो रूट की वैल्यू दे दी। एक बार फिर से ट्री बनाना पड़ेगा, 1 2 3 भूल ही गया, 4 10 5 6 8, 4 10 5 6 8 7। ठीक है। अब देखो कैसे पता चला समझ कि यहाँ पर अपन ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज़ करें। सिंपल, लेफ्ट व्यू में अपन क्या कर रहे थे, अपन ने लेफ्ट व्यू में प्रायोरिटी दी थी राइट साइड को। अपन राइट साइड से देख रहे थे एलिमेंट्स। अब राइट साइड से देख रहे थे तो अपन सबसे पहले राइट में वैल्यूज चेक करते थे। अब अपन को टॉप व्यू में प्रायोरिटी देनी है टॉप एलिमेंट्स को। सिंपल। अब देख, जैसे मैंने राइट वाला समझाया था ना मैंने, हाँ राइट वाला समझाया था। तो अपन किस तरीके से आए थे, राइट से आ रहे थे। राइट से आने के लिए अपन लोग क्या देख रहे थे, लेवल्स, कि इस लेवल पर ये नोड है, इस लेवल पे ये एलिमेंट है, वैल्यू है, इस लेवल पे ये है, इस लेवल पे ये है। टॉप व्यू से देखने के लिए तो फिर अपन इस साइड से जाएंगे ना, कि इस अब मैंने यहाँ पर से 0 इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अपने पास रूट का एक्सिस रहता है, सिर्फ रूट का एक्सिस रहता है, इसलिए अपन ने उनके बाकी वाले इंडेक्स को माइनस और पॉजिटिव इंटीरियर से शो करा है। ठीक है, सिंपल हो गया। अगर ये नहीं आया तो बता देना, इस टाइप से। अब एक सेकेंड, अब ये हो गया अपना मैप का काम। अब अपन को क्या चाहिए, अब बेसिकली अपन इन लोगों को स्टोर कैसे करेंगे यार, है ना। अपन को पता है कि 0th हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे है और वैल्यू पीछे है। 0 डिस्टेंस पे 1 वैल्यू स्टोर है, -2 पर आनी चाहिए 5, -2 पर आनी चाहिए 6, -3 पर आनी चाहिए 7, 1 पर आनी चाहिए मैंने उल्टा लिख दिया, 0 पर आना चाहिए 1, 1 पर आना चाहिए 2 और 2 पर आना चाहिए 3। इन सब को कैसे स्टोर कर रहे हैं अपन, एक पेयर बना दे रहे हैं उनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का और 5 का। ठीक है, तो मतलब अपन का अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका है पेयर ऑफ व्हाट। अब देख जब अपन लोग इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, सबसे पहले बता दो पेयर अपन लोग इस तरह पहले अपन ट्री बना रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ, देखो। अब देख, किससे अपन लोग इस वैल्यू पर आए। इस मैप का काम क्या है, बस ये बताना कि किस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू स्टोर है। अब पेयर अपन लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख अपन लोग इसमें बेसिकली अभी क्यूब यूज़ करेंगे और उसका रीज़न मैं बताता हूँ देखो। पर देख, पेयर अपन लोग ट्री और इंट का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब अपन लोग इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, अब मैप तो बस वो स्टोर कर, मतलब मैप तो बस वो बता रहा है कि किस चीज़ पर क्या वैल्यू स्टोर है। पर जब अपना पेयर जो है, हाँ मेरे को ज़्यादा ही नहीं आ रहा है, बेसिकली मैंने ट्री और इंट क्यों यूज़ करा है। इंटीजर वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इंटीजर वही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ट्री क्यों की अपन इससे एक बार इधर भी जाएंगे, 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 तो अपन को जो रूट वैल्यू, मतलब जो भी अपना, अब जैसे मान लो मैं 6 पर हूँ तो इधर जाने के लिए मेरे को ये, मतलब जैसे अपन लोग क्या समझ सकता हूँ मैं देखो, जैसे एक ये ट्री है पूरा, अगर मैं इधर देखूँ इसको हाइड करूँ तो एक तरीके से तो ये भी एक ट्री है ना, ये खुद में ही एक ट्री है छोटा सा सब ट्री। हाँ, अगर मेरे को इसके लेफ्ट में जाना है तो इसके एक्सिस में तो ज़रूरी है
इसलिए अपन एक पूरा की पूरा नोड टाइप ले रहे हैं, पूरा की पूरी क्लास या पूरा की पूरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं ट्री का। अब क्यू का क्यू यूज़ कर रहे थे। अपने पास क्या क्या हो गया, अपने पास एक आंसर है। अभी तक क्या क्या हुआ, अभी तक आई होप तेको समझ आया होगा। आंसर है जो कि इनकी वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब क्या क्या कब क्या हो रहा है। एक मैप है, मैप ऑफ इंटीजर, ये हो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एक इंटीजर जो कि है वैल्यू MP QUE। अब Q जो है अपना वो है पेयर टाइप का, उसके अंदर है ट्री, इंटीजर, Q। भाई Q क्यों बनाया अब, राइट, यही क्वेश्चन है। Q क्यों बनाया, पेयर का समझ आ गया, मैप का समझ आ गया, Q इसलिए अपन ने बनाया है। चलिए देख, सबसे पहले अपन लेंगे इस सबसे पहले लेंगे अपन इस वैल्यू को। तो एक काम करता हूँ, मैं तेरे को आगे समझाते आता हूँ, उसके अंदर ही Q आ जाएगा। बनी 4 5 6 8 7, ठीक है। अभी इनिशियली स्टेज पर अपन लोग रूट 1 पर हैं। इनकी ओरिजिनल डिस्टेंस 0 1 2 -1 -2 -3। अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अभी अपने पास सिर्फ 0 है, क्योंकि अपन लोग जब फंक्शन में पास करेंगे ना, मैं तो कोड दिखाऊंगा तब, मैं तो ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा अभी। ओके, इनिशियली अपने पास इसका एक्सिस है। अपन लोग चेक कैसे करेंगे, क्या उस मैप पर, मतलब उस मैप के 0th पर कोई सी भी वैल्यू, क्योंकि देख अपन जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इसे देखेंगे तो यहाँ ये भी 0 ऑलरेडी है। मतलब अगर अपन लोग से देखते जाएंगे, क्योंकि जैसे मैं तेरे को पहले बताया था कि अपन कुछ भी करें, ऐसा कोई सा फंक्शन नहीं है जो इसी आगे आगे काम करेगा, वो अंदर भी घुसेगा, मतलब इन वाली नोट्स के अंदर भी जाएगा, तो आगे चल के वो इस 4 पर भी आएगा। पर अपन लोग उसको सिर्फ टॉप व्यू कैसे दें, अपन अगर देखें तो अंदर आने के लिए अपन को यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, अपन यहाँ पर हैं, अब जब यहाँ तक आएंगे तब तक अपना 0th स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब मान लें जैसे ये थोड़ा आगे थोड़ा बन गया है इस टाइप से, इसका -1 इंडेक्स है, इसका -1 इंडेक्स है। अपन यहाँ पर गए, यहाँ तक आने के लिए पटाखे फूट रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो अपना -1 स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, यहाँ पर आए और इसको ले ही नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि -1 स्पेस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हम इस टाइप से कुछ चेक करेंगे कि अगर मैप के उस इंडेक्स पे एक ऑलरेडी वैल्यू स्टोर करती है, सॉरी, अगर उस मैप के इसमें कोई सी वैल्यू नहीं है, जैसे अभी मैप के 0 पे अपने स्टार्ट ही करा है, मैप के 0 पर कोई सी वैल्यू स्टोर करती है क्या, नहीं, तो अपन उस पर 1 दे देंगे, ठीक है। ऐसे अपन लोग राइट फील्ड कॉल करेंगे, लेफ्ट फील्ड कॉल करेंगे। अब तू बोले कि अपन इंडेक्स ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे सेव कर रहे हैं, तो मैं इसको तेरे को कोड से अच्छे समझा पाऊंगा, शायद ड्राई रन भी करेंगे। तो अपना कोड जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, मैं तो ये भी भेज दूँगा, आज ही पटाखे फूटने से। ये अपना फंक्शन है टॉप व्यू का, इसके अंदर अपन ने रूट पास करा है। रूट इसलिए पास करा क्योंकि ऑब्वियसली रूट का ही एक्सिस है अपने पास। अब जो भी अपन को आंसर रिटर्न करना है, एरे ऑफ आंसर बनाया, बेस केस, रिटर्न नल, हाँ ये तो रही गया। अगर अपन यहाँ पर आ गए, जैसे अपन लोग मान लें यहाँ पे पहले राइट ट्री में आए, अपन देखा कि यहाँ नल है, यहाँ पर भी नल है, तो इसके वापस पीछे भी तो जाना पड़ेगा। अगर ये रिटर्न नल करे तो यहाँ पे नल प्रिंट, ये तो समझाता हूँ अच्छे से। 1 2 3 नल नल, ठीक है। यहाँ 3 पर आए अपन, 3 पर नल, तो ये पीछे जाएगा, रिटर्न नल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ गया, रिटर्न आंसर, ओ सॉरी, ओके, माय बैड, अपन तो डिलीट कर रहे हैं। ओके कूल, शुरू से अपना ये फंक्शन है, अपन ने आंसर करके वेक्टर बनाया। आंसर वेक्टर क्यों बनाया है, क्योंकि उसके अंदर अपने आंसर स्टोर होंगे, सिंपल। नाउ इस बेस केस का क्या काम है, जब अपने सारी वैल्यू नल हो जाएंगी, मतलब अपन लोग बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ जाएंगे हर वैल्यू के। अपन लोग देख बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। रिकर्सिव कॉल कैसे यूज़ कर रहे थे समर्थ, रिकर्सिव कॉल में तूने पिछले इसमें तो नल यूज़ किया था, अपन इसमें अलग टाइप का रोल प्ले करेंगे, वो तेरे को आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर रूट नल हो जाता है तो अपन आंसर रिटर्न कर देंगे। आंसर कब रिटर्न होगा, जब अपन सारी वैल्यू को एक्सेस कर चुके होंगे, ऑलरेडी अपन एक नल पॉइंट पर होंगे।
ठीक है समर्थ, आंसर रिटर्न कर देंगे। मैप बनाया, मैप क्यों बनाया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वैल्यू रखेगा वो। क्यू बनाया, क्यू क्यों बनाया, ताकि अपन हर एक नोट स्पेलिंग गलत, कहाँ गया, हर एक नोट को आगे से उठा सकें। अब ये क्या सीन है बताता हूँ। नोट स्टार जो है वो अपना ट्री स्टार है, जो मतलब नोट स्टार बेसिकली तो समझ गई होगी, मैंने कॉपी में ट्री से बताया, यहाँ पर ट्री को मैं ऐसे नोट स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंट अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और क्यू अपना क्यू का नाम। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्यू में पुश करेंगे, पुश रूट वैल्यू अपने पुश करी, अपने पास क्या आ गया, अभी अपने पास आ गया 1 और ये पूरी की पूरी ट्री आ गई, एंटायर ट्री अपने पास है अभी, ठीक है, ये एंटायर ट्री अपने पास है अभी। कुछ भूल रहा हूँ क्या बताना, अभी तो नहीं। अपन ने क्या बनाया था, पेयर बनाया था, पेयर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का और नोट का। मेरे हाथ पे शेक क्यों कर रहे हैं, ठीक है। रूट ज़ीरो क्यों, रूट अपना 1 है, 0 उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन को पता है कि अपन ने 0 से स्टार्ट करा है, इसलिए रूट कॉमा 0, मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा क्योंकि अपना क्यू जो है कहाँ गया, पेयर बना हुआ है। पेयर किसका, नोट का, जो अपना ये ट्री है, और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। अपन ने इस तरह पुश किया रूट। अब ये लॉजिक क्या है, वाइल लूप क्यों लगाया, वाइल लूप इसलिए लगाया क्योंकि अपन को देख क्या करना है, अपन इस पर भी जाना है, इस पर भी जाना है, कब तक जाना है, जब तक अपना सब कुछ नल नहीं हो जाए। और नल का नल मतलब जैसे जो ये क्यू है ना अपना, वो सारे एलिमेंट को लेगा। अब इसका मैं तेरे को लॉजिक बताता हूँ, या फिर मेरे को समझाना नहीं आ रहा है और तेरे को डाउट आए तो पूछना मुझसे, क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अपन ने एक पेयर बनाया रूट का और 0 का, रूट 0, रूट अपना 1, 0 उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अपन क्यू के अंदर एंटर हुए। अब अपन को देख, हाँ ये अच्छे समझा पाऊंगा शायद, अपन को सिर्फ 0 पर क्यू करना है, मतलब अभी सिर्फ अपन को 0 इंडेक्स, हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर देख रहे हैं 1 4, जब तक क्यू खाली नहीं होगा, अभी क्यू में क्या है, पूरा एंटायर ट्री है, तब तक अपन क्यू को चलाएंगे। अपन ने एक बनाया पेयर टेम्प, टेम्प क्या कर रहा है, टेम्प अपना देख, टेम्प मेरा क्या है, नोट चार, जैसे अपन वो करते ना, जैसे अपन को प्रियंका मैम ने बताया था कि किसी भी ओरिजिनल ट्री या फिर ओरिजिनल वैल्यू पर अपन छेड़छाड़ नहीं करते, अपन हमेशा एक टेम्प्रेरी वेरिएबल या फिर टेम्प्रेरी नोड या फिर टेम्प्रेरी ट्री बनाते हैं या लिंक लिस्ट बनाते हैं। मैं बोलने में शायद थोड़ा लड़खड़ा रहा होऊंगा, उस टाइप से अपन ने एक टेम्प बनाया। अब इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया अपना ये एंटायर क्यू का फ्रंट। क्यू का फ्रंट क्या है, अभी क्यू में क्या है, ये है, अभी क्यू में तो वन वाला ट्री है ना, तो क्यू का फ्रंट मतलब 1 आ गया। क्यू पॉप, अभी क्यू खाली हो चुका है। अब अपन ने नोट फ्रंट नोट टेम्प डॉट फर्स्ट इंट एच डी इक्वल टू टेम्प डॉट सेकेंड फ्रंट नोट, अभी ये पूरा ट्री है, ठीक है। क्यू एक पेयर है, वो कर रहा है रूट स्टोर और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टोर। फ्रंट नोड, ये नोड, सॉरी यार, सॉरी, ठीक है, फिर से नोड स्टार फ्रंट नोड टेम्प फर्स्ट इंट एच डी टेम्प डॉट सेकेंड। मैं तो बताया था कि फर्स्ट और सेकंड का काम है पेयर्स में, ओके। फ्रंट नोड अपन लोग ले रहे हैं सब क्यू के सबसे आगे। अभी देख, अभी तो सिर्फ एक ही नोड है, पर जब जैसे अपन आगे जाते जाएंगे लेफ्ट राइट में चेक करेंगे तो मे भी ज़्यादा नोट हो सकती है। अपन को क्या देखना है कि सबसे पहले अपन अभी जो भी सबसे पहले अपने हाथ में है वो अपन ने 1 को उठाया, फ्रंट नोड पे अपने 1 डाला, क्यों, क्योंकि टेम्प फोकस, टेम्प के जो भी फर्स्ट पेयर का फर्स्ट वैल्यू है वो नोड है, इसलिए अपन ने मतलब ट्री है तो अपन ट्री और नोड स्टार लेके फ्रंट नोड में उसको डाला। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेकेंड, उस पर्टिकुलर नोड की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, अपन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ पास करी थी, अभी तो यहाँ पास करी थी, तो ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपने एच डी में आ गया। अब देख सी प्लस प्लस में क्या होता है, मैं तेरे को कोड दूंगा, अगर तेरे को नहीं आया ना तो उसको चैट जीपीटी पे करके उसको बोलना कि जावा में कन्वर्ट करके दें, क्योंकि मे बी सिंटैक्स और चीज़ें काफ़ी अलग अलग हो सकती हैं। अब जैसे मैप में क्या होता है, ये एक फंक्शन है, मतलब एक लाइन है, इफ़ मैप डॉट फाइंड एच डी, अपन क्या चेक इज इक्वल्स टू एम पी डॉट एंड। इसका मतलब क्या है, अगर बेसिकली क्या मैप डॉट फाइंड एच डी क्या कर रहा है, एच डी अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो देख रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर ऑलरेडी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो मैप डॉट एंड प्रिंट होगा, मतलब रिटर्न होगा। तो सी प्लस में क्या होता है अगर वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे अभी के केस में तो नहीं करती क्योंकि अभी तो अपन एंटर ही हुए हैं 0 पर, अगर उस वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती तो एम पी डॉट एंड होगा, अगर नहीं करती है एम पी डॉट एंड होगा और अपन को उस पर वैल्यू स्टोर करनी है। एम पी डॉट एच डी मतलब उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर उस नोड पर क्या वैल्यू है उससे अपन
स्टोर कर लेंगे। इन केस समझ अगर वैल्यू स्टोर होती है, मतलब उस पर ऑलरेडी वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ऑलरेडी वैल्यू है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, अपन आगे चेक करेंगे। आगे कैसे चेक करेंगे मैं तो बताता हूँ, पहले एक बार यहाँ तक रिकैप करते हैं। कहाँ गया, हाँ ओके। अपन ने एक आंसर बनाया, क्योंकि आंसर में वैल्यू स्टोर करेंगे। ये बेस केस में तो समझाऊंगा क्या है। बेस केस तो बेसिकली क्या है कि अगर अपना मान ले, हाँ चल बेस केस तो समझ ही गई होगी, नहीं आए तो बता पूछना। मैप बनाया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वैल्यू स्टोर करने का क्यों बनाया है वो मैंने पूरी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। नहीं याद आया है पीछे जाके वापस चेक कर, और नहीं समझ आया तो पूछना। क्यों बनाया, पेयर का, नोट का, इनका, ये भी मैंने बता दिया है। इन केस मैं कुछ भूल में बताना तो तू ज़रूर पूछना। अपन ने फिर शुरुआत करने के लिए रूट क्यू में वैल्यू पुश करी। ओके, ये बताना भूलिए ना, मेक पेयर। पेयर कैसे बनाते हैं, यहाँ तो पेयर को तू, या तो मैं इसको इस टाइप से क्यू डॉट पुश रूट कॉमा 0 करके पेयर बनाऊँ, या फिर मेक अंडरस्कोर पेयर यूज़ करूँ। C++ में यू इन दोनों तरीके से अपन लोग एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अपन ने ये करा, वाइल लूप क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि अपन सारी नोट को ट्रैवल करेंगे जब तक सारी नोट खत्म ना हो जाए। क्योंकि देख अपन सारी नोट्स को क्यू में पुश करेंगे, इसलिए अपन ने देखा है कि क्यू अपना खाली है या नहीं। सिंपल पेयर बनाया, क्योंकि अपन लोग ओरिजिनल चीज़ पर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसलिए एक टेम्प्रेरी नोट बनाया, पेयर बनाया सॉरी, उसको पॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको तो अपन ने ले लिया है ना, अब उस पर काम करेंगे, उसकी वापस ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी, वो अपने हाथ में है, इसलिए अपन ने उसको हटा दिया वहाँ से। फर्स्ट उस ट्री का एक्सेस लिया फर्स्ट नोड में, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया अपन HD में, चेक करा क्या उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर वैल्यू है। अगर इन केस नहीं है तो वो mp.n रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो अपन उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर उस नोड का डेटा स्टोर करेंगे। इन केस अगर होता है कोई दिक्कत नहीं है, हो या ना हो अपन को आगे तो जाना ही है। चेक करेंगे रूट फ्रंट नोड डॉट लेफ्ट, फ्रंट नोड क्या है अपना, अभी इस केस में अपना 1 है। चेक करा अपन ने क्या उसके लेफ्ट पर वैल्यू है। देख हमेशा ये चेक करना ज़रूरी क्यों है, जब भी अपन लेफ्ट या राइट पर एक्सेस करें ना, एक क्या बोल सकते हैं इसको अपन, सुनहरी एडवाइस। जब भी ट्री हो या फिर अपना लिंक्ड लिस्ट हो, अगर अपन आगे जा रहे हैं, इसे इस केस में अपन लेफ्ट और राइट चेक कर रहे हैं, अपन को लेफ्ट और राइट में जाना है, तो हम हमेशा 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 चेक करेंगे कि उसके लेफ्ट में वैल्यू है या नहीं है। क्योंकि अगर अपन लोग नल पॉइंटर को क्यू में ऐड कर लेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अपन ने सिंपली चेक करा उसके लेफ्ट में वैल्यू है, अगर होती है तो क्यू के अंदर अपन लोग पुश करेंगे। मैक पेयर का मैंने बता दिया, पुश चेक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट वैल्यू, इस पर्टिकुलर नोड की लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट में जा रहे हैं अपन, ठीक है। रूट डॉट लेफ्ट, अभी अपन ने रूट फ्रंट नोड को बनाया है, तो फ्रंट नोड के लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, ध्यान से देख, लेफ्ट में जाना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो अपन ने HD-1 करा। HD-1 यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि अपन का अभी HD 0 है, तो -1 पे जाना है अपन को, सही जा रहे हैं अपन तो HD-1 करेंगे। अब मान लें कि लेफ्ट नोड भी नहीं है, अपन लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं, पूरा लेफ्ट तक यूज़ कर लिया है अपन ने, तो अपन जाएंगे राइट नोड पर। राइट नोड पर आने के लिए क्या करेंगे, सेम क्यू में पुश करेंगे, सॉरी उसके पहले चेक करेंगे कि क्यू उस नोड पर राइट नोड है या नहीं है, सॉरी पेयर बनाएंगे, राइट पर जाएंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट क्यों करा, समझ भाई, अगर अपन यहाँ पर है तो इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, ऑब्वियसली इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि -2 से फिर -1 पे जाना पड़ेगा ना। अरे सॉरी छोड़ इसको, हाँ इसको भी ले ले, -1 तो -2 पर गए, फिर 0, फिर यहाँ पर आए 1 2, यहाँ पर राइट साइड में क्या हो रहा है, वैल्यूज बढ़ रही है, इसलिए अपन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इंक्रीमेंट किया। ड्राई रन की बारी, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8 था क्या, छोड़ 8 को। मैप है अपने पास, मैप क्या ले रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा है और वैल्यू ले रहा है, ठीक है। ये मैप है, एक क्यू है अपने पास जो कि पेयर स्टोर कर रहा है। शुरुआत अपन ने कैसे करी थी, कोड से समझेंगे अपन। आ गए भैया अपन यहाँ पर, आंसर अपने पास है, ओके आंसर बना लेते हैं अपन। आंसर आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अपने बना रखा है, मैप बना लिया, क्यू बना लिया। क्यू एक पेयर स्टोर कर रहा है, वो पेयर्स में वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये अपने देख लिया। क्यू के अंदर अपने सबसे पहले क्या पुश करा, रूट और 0। रूट मतलब जो ये ट्री, देख मैं यहाँ पे 1 भले ही लिख रहा हूँ, ठीक है,
मैं सर्कल बनाऊंगा तो समझना कि अपन ने उसके नीचे का और वो पूरा ट्री लिया है, और सिर्फ 1 लिखूंगा तो समझना कि वो वैल्यू ली है। ओके, मैं बहुत वापस ज़्यादा फास्ट हो गया। रूट पुश किया और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 पुश किया, यहाँ पर आ गया 0, रूट 0, ठीक है। गए अपन अंदर गए, ओके, लूप में आ गए, अपने टेम्पररी बनाया, टेम्प को लिया इसका मतलब जैसे आगे जाके इसमें हो सकता है कि जैसे चल ठीक है छोड़, यही समझ रहे थे। अपने टेम्प में लिया क्योंकि अपन लोग ओरिजिनल चीज़ में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो टेम्प में अपन ने 1,0 लिया। अब इसको पॉप कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया खाली। अब अपना क्यू हो गया एम्प्टी, क्यू के लिए बॉक्स बना देता हूँ ना, ठीक है। क्यू हो गया एम्प्टी, वो आगे से उसका फ्रंट जा चुका है, वो एम्प्टी हो चुका है, पॉप कर दिया। टेम्प में अपना वैल्यू आ गई है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग फ्रंट नोड को टेम्प फर्स्ट ले रहे हैं, फ्रंट नोड लिया अपन ने, वो आ गया, अपना ट्री बन गया, और उसका ओरिजिनल डिस्टेंस लिया अपन ने टेम्प का सेकंड। अभी टेम्प का फर्स्ट क्या है 1, तो अपनी फ्रंट नोड है टेम्प इंट एच डी मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस, वो है टेम्प का सेकंड मतलब 0, ठीक है। 1 के लिए तो ऑब्वियसली अपना ओरिजिनल डिस्टेंस 0 दिख ही रहा है अपन को, 1 के लिए ओरिजिनल डिस्टेंस 0 है। अरे यार मैं बोलते हुए लड़खड़ा क्यों जाता हूँ। अपन ने करा, चेक करा, ये अब मुझे नहीं पता है कि जावा में कैसे चेक करते हैं, चैट जीपीटी कर लेंगे अपन। चेक करा कि क्या उस पर वो वैल्यू स्टोर है, अगर है सॉरी अगर नहीं है तो अपन मैप के एच डी क्या है 0, देख हाँ ठीक है ये बताता हूँ, 0 उस पर वैल्यू स्टोर कर दो, 1 एच डी पर उसकी वैल्यू स्टोर करना है, ट्री स्टोर नहीं करना है, वैल्यू स्टोर करना है। ओके ये भी हो गया, ठीक है। अपनी फर्स्ट वैल्यू आ गई। क्या फ्रंट नोड के लेफ्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो अपन क्या करेंगे, क्यू में पुश करेंगे, इसका लेफ्ट मतलब 6 कोमा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1, लेफ्ट में जा रहे हैं ना, तो 0 -1 तो इसके ऊपर आ गया -1। 6 मैंने इस तरीके से लिया, मतलब इसके नीचे वाली जो वैल्यूज 7 और उसका नल, ये एक तरीके से सब ट्री ले लिया मैंने, ठीक है। ये हुआ, फिर से वही काम, टेम्प में आ जाएगा अपना 6 का -1, वो चेक करेगा क्या -1 पर वैल्यू स्टोर है, नहीं है तो -1 पर आ जाएगा अपना 6। सेम इससे आगे राइट के लिए भी होगा। मैं तुझे अच्छे से बता दूंगा, मिलकर बता दूंगा, फिर कैसे समझ लेंगे अपन। ओके, अब मैप क्या करता है यार, समझ मैप क्या करता है, जैसे फोकस कि मैंने ऐसा ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन जो मैप स्टोर करेगा ना वो इस टाइप से स्टोर करेगा, -2 -1 0 1 2, मतलब इसे क्या कह सकते हैं अपन लोग, सॉर्टेड ऑर्डर में सेव करेगा। -2 पर क्या वैल्यू है, 7 वैल्यू है, 6 वैल्यू, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, तो अपन को अपना आंसर जो है वो नॉर्मली अच्छे से मिलेगा। अब भाई समझ भाई, ठीक है, यहाँ पर अपना मैप कंप्लीट हो जाएगा, तो इस टाइप से अपन को मैप में वैल्यू मिलेगी, अपना मैप हो गया, और इसको मैप बना लिया यार, ठीक है। ये हो गया अपना मैप में आ गई वैल्यू स्टोर। अब तो भाई अपन को भाई क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, अब अपन को इन वैल्यूज़ को आंसर में स्टोर करना है। मैं देखो बताया था, जैसे पेयर में होता था ना, पेयर डॉट फर्स्ट पेयर डॉट सेकेंड, वैसे ही मैप में भी फर्स्ट और सेकेंड का रूल होता है। अब इनको आंसर में स्टोर कैसे करेंगे, सिंपल, ओके फोकस, इस चीज़ पर ध्यान मत दे, इसको तू इस तरीके से ले, फॉर इंट i = 0 से स्टार्ट कर रहे, अपन इसको नहीं देख रहे हैं अभी, अपन देख रहे हैं कि अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं, कॉमा i < mp मैप का नाम .size, ये इंडेक्स नहीं तो बता रहा है, ये इंडेक्स बता नहीं रहा है, ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स पर अपन आइटरेट करें, इसलिए साइज i++, सिंपल। ओके, मैंने तो बोला था कि ये इंडेक्स नहीं बता रहा है, बेसिकली ये एक तरीके से इंडेक्स बता रहा है, 0 1 2 3 4, आई एम सॉरी माई फॉल्ट, INDEX, राइट। तो ये अपन देख रहे हैं कि हर एलिमेंट पर जाएंगे अपन, ठीक है। अपन मैप के उस पर्टिकुलर इंडेक्स, अभी आई उस इंडेक्स के, ये क्या है, ये अपना की है ना, ठीक है। एक सेकंड मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऑल राइट, सॉरी माय फॉल्ट, लिख लेंगे एक बार। अपन क्या, अब हर मैप के हर एक एलिमेंट पर जाएंगे, 0, अब देख ये मत सोचना कि 0 पे -2 ही है, 0 पे -2 नहीं है, 0 पर तो ये -2 और 7 है,
एक पेयर टाइप में, मतलब मैप का वैल्यू है ना यार, इस टाइप से सेव है। 0 पर -2,7 सेव है इस टाइप से, -2,7। 0 पे गए, 0 पे क्या है, आई क्या है, ओ समझ गया अपन। तो मैप में ऑलरेडी स्टोरेज तो अपन कोई दिक्कत है ही नहीं, बस इन लोगों की दिक्कत नहीं करना है। अपन को सेकंड वैल्यू प्रिंट करना है, सेकंड वैल्यू प्रिंट करना है क्योंकि अपन को मेन वैल्यू प्रिंट करना है ना यार। मेरे को प्यास लग गई ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब वर्ड फेबल हो रहा है। अभी इंडेक्स 0 है, आंसर में पुश बैक कर रहे हैं ना, वेक्टर में पुश बैक करते हैं। 0 के सेकंड को, 0 के सेकंड 7 को, आंसर में आ गया 7। आई इंक्रीमेंट हुआ 1 के सेकंड, MP ऑफ 1, MP 1 पे गए -1,6, उसके सेकंड को प्रिंट करना है 6, ठीक है 6 आ गया अपने आंसर में। 2 पर गए, 2 क्या है 0,1, 0,1, MP ऑफ 2, 0,1 के सेकंड क्या है 1, जो कि अपनी वैल्यू है। अब मैं सेकंड क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि अपन ने इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में मैप के सेकंड नंबर पर वैल्यू रखी थी। इसको अपन स्वैप भी कर सकते हैं, अगर अपन इसको उल्टा करते हैं तो थोड़े से चेंजेस होते हैं, और यहाँ पर अपन लोग फर्स्ट करते हैं। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़, तो अपन लोग अभी के लिए तो इसको ही रखते हैं, बॉटम वाला अपन लोग बाद में करेंगे। और कुछ भी, मैं तो कोड भी भेज दूँगा, कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझको बोल देना, ठीक है, बाय।